तो आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। ये गवाही है कि कैसे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आसमानी आफत बरसने से विनाशकारी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि धराली से शुरू हुआ बादल फटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से मची तबाही से अभी उबरा भी नहीं था कि वहां कठुआ में भी तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। सब कुछ जलमग्न नजर आने लगा और कई लोग इस आसमान से बरसते कहर का शिकार भी हो गए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर आपदा ने लोगों को परेशान कर दिया है। कठुआ की तस्वीर आपके सामने है। किश्तवाड़ में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था कि कठुआ से भी इस तरह की तस्वीर सामने आ गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। और उत्तराखंड के धराली की तो बात ही क्या, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं अभी भी वहां पर सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। सवाल है कि आखिर कुदरत का कहर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं? क्योंकि ये आसमानी कहर न केवल तबाही मचा रहा है, बल्कि चारों ओर बर्बादी के निशान भी छोड़ रहा है। कई घर पानी में डूबे दिख रहे हैं तो कहीं सड़कें सैलाब के साथ बह गई। और इन्हीं हालातों के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों की जद्दोजहद जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। चारों ओर बादल फाड़ तबाही, तस्वीरें दे रही गवाही। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल दिखी विनाशकारी हलचल। बादल फटने से हाहाकार, मची चीख पुकार। आसमान से बरस रही आफत चारों ओर बर्बादी के निशान छोड़ रही है। मॉनसून के कहर से शहर शहर में तबाही मची हुई है। कहीं पुल बह गए तो कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं घरों को भारी नुकसान हुआ है तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां बादल फटने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। कठुआ में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि बादल फटने के बाद देखते ही देखते पानी का सैलाब अपने साथ आसपास का इलाका बहा ले गया। कठुआ में आसमान से बरसी आफत के बाद हालात इतने बिगड़े कि चारों ओर तबाही नजर आने लगी। घर पानी में डूबे दिखे तो वहीं कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। हालांकि पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाने की जद्दोजहद की गई, लेकिन उसमें भी प्रशासन की रेस्क्यू टीम और एसडीआरएफ को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कहीं पानी के सैलाब के साथ सड़कें बह गईं, तो कहीं लैंडस्लाइड के बाद गांव का शहर से संपर्क टूट गया। फिलहाल हालातों को संभालने की कोशिश अभी जारी है। इससे पहले किश्तवाड़ से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां बादल फटने से कई घर मलबे में समा गए थे। सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। करीब 75 घर और करीब 400 लोगों की आबादी वाले चिशोती गांव में अचानक आए सैलाब से हाहाकार मच गया था, जिसके बाद अभी तक लापता लोगों की तलाश जारी है। इलाके में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक पाइप जो जिसके जरिए पानी आता था, वहां पे लोग कपड़े वगैरह अपने धोते थे यहाँ पर सुबह आकर। और अब जो स्थिति बदली है वो ये बदली है कि एक पीने का जो पाइपलाइन है, पीने का जो पाइप आता है यहाँ पर, वो पाइप देखिए, पाइपों का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, जिसके जरिए पानी की सप्लाई यहाँ पर की जाती है। बाढ़ की वजह से वो भी हज वाला पानी भी खत्म हो गया, तबाह हो गया। बस तब से इसी से गुजारा हुआ। ये भी टूट गया थी। आजकल पेची वालों ने पैप शैप लगाए थे ये पीने के लिए, नहीं तो पीने के लिए पानी भी नहीं। इतना ही नहीं, अपनों की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की टीम भी लोगों की तलाश में दिन रात जुटी है। घरों के मलबे में दबे लोगों के शवों को निकाला जा रहा है। चिशोती गांव में मौजूद हैं और एक और बॉडी को रिकवर किया गया है। नाले के उस पार से इस बॉडी को रिकवर किया गया है। सामने जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर ये बॉडी दबी हुई थी। एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं कि अब इस शव को लेकर आ रहे हैं स्ट्रेचर पर
और उसके बाद इसे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। तो लगातार यहाँ से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है और एनडीआरएफ के जवान दरअसल उस तरफ गए थे और वहां से जाने के बाद इस शव को बरामद किया गया है। लगातार खोज की जा रही है लोगों की जो लापता हैं और तलाशा जा रहा है, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं जहाँ पे मलबा है ढेर सारा वहां पर हो, उन स्ट्रक्चर्स के बीच, मलबे के बीच इन लोगों को तलाशा जा रहा है। लोगों की तलाश के लिए बड़े बोल्डर और पेड़ों को जेसीबी से हटाया जा रहा है, जिससे रास्ता बनाया जा सके और लोगों की जल्द से जल्द तलाश की जा सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ये जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। जो बोल्डर्स के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बोल्डर हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको हटाने की दिशा में इस समय काम किया जा रहा है। ये देखिए, एक एक बोल्डर को किनारे किया जा रहा है, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जो मलबा यहाँ पर है, जो गाद यहाँ पर है, उसके नीचे भी लोगों को तलाशा जा सके। तो मशीनें यहाँ पर लगी हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम टीमें जो आपदा से जुड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जेसीबी मशीन इस बोल्डर को हटाने का काम यहाँ पर कर रही है। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती रास्तों की है, क्योंकि तबाही के बाद पूरे गांव से रास्तों का नामो निशान मिट गया है, जिसके बाद अब अस्थायी ब्रिज बनाया जा रहा है। आवाजाही को सुगम किया जा सके दोनों तरफ से, उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। एक पुल बनाने की तैयारी है। ये देखिए, ये साजो सामान यहाँ पर आ पहुंचा है। ये बड़े बड़े जो लोहे के, स्टील के जो ब्लॉक्स हैं, पिलर्स आप इनको कह सकते हैं, ये यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको बताएं कि वो जो लकड़ी का कच्चा पुल बनाया गया था, उसकी जगह ये नया अस्थायी लोहे का पुल लेगा। ये देखिए, ये जो रास्ता है जहाँ पर आप लकड़ी वाले पुल का रास्ता देख रहे हैं, अस्थायी पुल था, कच्चा पुल था, इसकी जगह पर यह पुल बनाया जाएगा। और पैदल जो आवाजाही, अभी जो लोगों को आप पैदल पार करते हुए पुल देख रहे हैं, इस कच्चे पुल के जरिए, लकड़ी का पुल है और यहाँ पर तमाम तरह की मुश्किलात भी लोगों को पेश आती है। जब ये लोहे का पुल बन जाएगा तो एक सुरक्षित तरीके से और आसान तरीके से, सुगम तरीके से यहाँ पर लोगों की आवाजाही हो सकेगी। तबाही के बाद रेस्क्यू टीम तो बचाव कार्य में जुटी ही है, लेकिन लोगों में भी अभी दहशत है, क्योंकि मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।